आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोल नेट CRF 2023 पे। मेरा YouTube चैनल का नाम मैं बदल दिया हूं दोस्तों, किन्हीं कारणों से। तो आप लोग गोल नेट CRF पे जाकर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरा नाम रामूपुरी है। मैंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से MA परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म थिएटर से किया है। 2 टाइम नेट क्वालिफाइड हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6265850405। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो पिछली वीडियो में जो अपलोड किया था वह इंडियन कल्चरल हिस्ट्री जो है पहला यूनिट परफॉर्मिंग आर्ट का, तो उसमें से 2 पॉइंट को लेकर बात किया। गुफा चित्र जो क्वेश्चन यूजीसी नेट में आता है उसके बेस पे जो प्रीवियस क्वेश्चन मैं रीड किया, एनालाइज किया, तो जो चीज़ें मुझे समझ आई कि ये चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, तो उसको लेकर मैं वो चित्रकला को, गुफा चित्रकला को लेकर वीडियो बनाया। आज का जो वीडियो होने जा रहा है भारत का सांस्कृतिक इतिहास के जो छूटे हुए पॉइंट थे, 3 पॉइंट को लेकर आया हूँ आज, जिसमें से मैं आज मुख्यतः जो नृत्य और नाटक का क्रमिक विकास हुआ है शास्त्र के अनुसार उसका दैवी उद्भव के बारे में बात करूंगा, और वेदों के बारे में। वेद, महाकाव्य और पुराण। पुराण आज सम्मिलित नहीं है वीडियो में। महाकाव्य, वेद और प्रमुख महाकाव्यों के बारे में, जैसे रामायण, महाभारत और शिल्पादिकारम में क्या पूछा जाता है, क्या चीज़ें आती हैं, उसके लेकर बात करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो तीन पॉइंट बचे हुए थे उसमें से जो क्रमिक विकास था, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नाट्य शास्त्र के अनुसार इसका दैवीय उद्भव। नाट्य शास्त्र जो हम लोग का पंचम वेद है उसका उद्भव या नाटक का उद्भव या नृत्य का उद्भव का जो प्राचीन साक्ष्य है वो क्या है, तो वो नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में एक मिथ कथा है। मिथ कथा नहीं कहेंगे, मैथोलॉजी है इंडियन कल्चर के अनुसार। तो क्या है उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो त्रेता युग के प्रारंभ होने पर संसार सुख दुख मोह एवं बहुविध जातियों के मिश्रण से व्याकुल हो गया था। तो त्रेता युग का जब प्रारंभ हो रहा था तो सभी सुख दुख मोह बहुत सारे जातियों के मिश्रण से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया था, और इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से एक मनोरंजन का साधन प्रदान करने को कहा। तो प्रदान करने को इंद्र और आदि जितने देवता थे वो सारी चीज़ों से व्याकुल हो चुके थे, और व्याकुल होने के बाद ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद आदि देवों ने प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, आप हमें कुछ ऐसा मनोरंजनात्मक साधन दीजिए या मनोरंजनात्मक तथ्य दीजिए, प्रस्तुति परक कुछ नाट्य कलाएं या फिर दृश्य श्रव्य दोनों का जिसमें मिश्रण हो, जिसमें आनंद की अनुभूति हो, रसों का समावेश हो, ऐसी विधा को हमें प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ लिया, सामवेद से संगीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, और अथर्ववेद जो अंतिम वेद है उससे रस एवं अलंकार सम्मिलित किया। तो पाठ्य हमारा जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु, जैसे कथा वस्तु जो है वो हमें हमारे किस ग्रंथ से लिया गया है? ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ये ऋग्वेद में पाठ्य जो कथा वस्तु है, पाठ्य चार्य है, उसे लिया गया है ऋग्वेद से। फिर हमारा यजुर्वेद है जो उससे अभिनय लिया गया है, जिसमें इंद्र पूर्वा पूर्वी का जो वार्तालाप है, मंत्रोच्चारण की विधियां हैं, वो चीजें अभिनय के अंतर्गत मानी गई। तो यजुर्वेद से अभिनय को लिया गया। ऋग्वेद में एक और चीज है, ऋग्वेद में एक और क्वेश्चन आया था कि इसमें क्या प्रसिद्ध है, तो इसे सुक्तियां ऋग्वेद में है, तो सुक्तियों को लेकर एक क्वेश्चन आया था, उषा सुक्ति किस वेद से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से था। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है। फिर अथर्ववेद से जो रस है, जो 8 रस भरत मुनि बताते हैं, वो अथर्ववेद से लिया गया है, और अलंकार चीजें, अलंकार और भी दोहा छंद सोचा सारी चीजें इससे
ली गई हैं। तो आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है। जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसी को लेकर मैं ये वीडियो हर बार अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छे से समझ जाइए और एग्ज़ाम में जाइए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए। तो फिर आगे की जो कथा है, कथा के रूप में ही पढ़ रहा हूँ मैं इसे। तो नाट्य शास्त्र नामक 5वें वेद की रचना फिर हो गई। तो भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों के साथ इसका प्रयोग किया। इसमें वृत्तियां भी थी। भारतीय वृत्ति जो कि वाचिक अभिनय को प्रदर्शित करता है, आर्यभट्टी वीर रस को प्रदर्शित करेगा, सात्वती जो भाव विभोरता वाली जो स्थिति आती है कि अभिनय करते करते जो सत्यता को प्रकट कर लेता है, सत्य को जान लेता है, सत्य में ही वो चीज़ें करने लगता है। जैसे मेथड एक्टिंग में ये चीज़ें हावी होती हैं कि एज ए एक्टर वो अगर उस किसी चरित्र को निभा रहा है तो निभाने के साथ साथ वो उसी के लाइफ में जीने लगता है, वो चरित्र जो है उसी को जीने लगता है। तो जीने की जो अवस्था आ जाती है, तो हम लोग ये नहीं जान पाते कि ये अलग है, ये वही है, जो चरित्र है वही है, ये अब वो नहीं रहा। तो ये खिलजी का जो किरदार किया था रणवीर सिंह ने, तो उसको हम लोग इसका उदाहरण सात्विक अभिनय से जोड़ा जा सकता है। जो हमारा सात्विकी है, सात्विकी वृत्ति जो है, तो वृत्तियां के बारे में आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये 3 वृत्तियां थी उस समय। फिर चौथा वृत्ति के रूप में बृहस्पति जी ने, बृहस्पति हमारे जो ग्रह है, बृहस्पति देव हैं, उन्होंने कैसकी वृत्ति को इंक्लूड किया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग हमेशा देखिएगा, कैसकी वृत्ति को लास्ट में जोड़ा गया है नाट्य शास्त्र में। जो अप्सराओं, इसके बाद फिर अप्सराओं को भी नाट्य शास्त्र में परफॉर्मेंस करने को मौका दिया गया। पहले पुरुषों के द्वारा ही नाट्य अभिनय किया जाता था, फिर अप्सराओं को बृहस्पति ने जोड़ा, क्योंकि उसमें और रस की आवश्यकता थी, तो महिलाओं के समावेश से वह रस प्रधानता हो गई। फिर विश्वकर्मा जी ने प्रेक्षागृह का निर्माण किया, वो भी दानवों के बचाव से, क्योंकि देव देवता सब आनंद लेते हुए कहीं पे इस तरीके के रंगमंच कार्यक्रम देखते रहते, तो खुले में वो चीज़ें करते, तो देवताओं के द्वारा आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया जाता था और कार्यक्रम को नहीं संपन्न होने दिया जाता था। तो जिसके चलते विश्वकर्मा जी के द्वारा प्रेक्षागृह का निर्माण किया गया है। प्रेक्षागृह 3 प्रकार के होते हैं, वह आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नाट्य शास्त्र का जो 3रा यूनिट है उसमें। फिर सर्वप्रथम नाटक के रूप में क्या खेला गया था, तो नाटक के रूप में त्रिपुरदाह के रूप में वो कौन सा नाटक का रूपक है, तो 10 रूपक हैं, उसमें से यह डेम प्रकार का रूपक है। तो ये भी क्वेश्चन में याद रखिएगा, मैं आने वाले टाइम पे 10 रूपक के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिर समाकार, ये भी रूपक का ही प्रकार है, और इसका नाटक हुआ था दूसरा नाटक के रूप में समुद्र मंथन, जिसमें देवता एक साइड थे और राक्षस एक साइड थे। जो विष का प्याला शंकर जी ने पिया था, वो जो आपने देखा होगा टीवी में, सीरियल में दिखाया जाता है, तो वो समुद्र मंथन की कथा समाकार के अंतर्गत आती है और इसका भी मंचन किया गया था। फिर ये रहा वेद से रिलेट, क्योंकि ये चीजें रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से, इसीलिए मैंने इसे एक साथ बना दिया, एक साथ मर्ज कर दिया। जो चीजें बस पूछी जाती हैं उसे ही पढ़ना है, बाकी इधर उधर का पढ़ के जाने से कोई मतलब तो है नहीं। तो मैं जो चीजें आई हैं उसको लेकर ही ये वीडियो बनाया हूं। तो आप लोग अच्छे से बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए, और हो सके तो एक नोट्स अपने साइड में बनाते रहिए, जिससे आपको क्लियर रहे सब कुछ। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, वेदों के बारे में मैं बात कर चुका हूं और नाट्य उत्पत्ति भी उसी के अंतर्गत आ गया। फिर हम लोग बात कर लेते हैं उसके, फिर वेदांग के रूप में भी कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, जो कि पहले पेपर में भी आता है, तो मैं सोचा कि इसमें इंक्लूड कर देता हूं। तो वेदांग 6 प्रकार के थे, जिसमें से शिक्षा, जो मंत्र उच्चारण करने की जो विधि होती थी प्राचीन परंपरा में, शिक्षा का मूल उद्देश्य मंत्र उच्चारण की विधि को लेकर था, तो वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। वेदांग एक है कल्प, मंत्र किस कर्म में प्रयोग करें, मतलब किस कार्य के लिए मंत्र का प्रयोग करें, उसके बारे में कल्प में बताया गया है। फिर व्याकरण, प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से जो शब्द बनते हैं, प्रकृति और प्रत्यय जो व्याकरण है,
मंत्रों के उच्चारण का, उसका योग से क्या चीजें निकल के आती हैं और क्या होता है, उसको लेकर यहाँ पे व्याकरण को दर्शाया गया। फिर चौथा पॉइंट है यहाँ पे निरुक्त, अर्थों का उल्लेख। अर्थों के उल्लेख से तात्पर्य है जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चीजें उच्चारण हुई हैं, उनका अर्थों का उल्लेख यहाँ पे निरुक्तता में किया जाता था। तो जो चीजें उच्चारण की जाती थी मंत्रोच्चारण के तहत, जो जिस कर्म की बात किया जाता था, तो बहुत सारे लोगों में सबको पता नहीं रहता था कि इस मंत्र का क्या है, तो उसके अर्थों को उल्लेख करने का कार्य निरुक्तता वेदांग में बताया गया है। फिर ज्योतिषी, समय ज्ञात होता है तो योगों को अनुष्ठान, तो यहाँ पे ज्योतिषी जो समय ज्ञात कर लेते हैं, ज्योतिषी शास्त्र के अंतर्गत जो होते हैं भविष्यवाणी करने वाले, वो सारी चीजें इसमें ज्योतिषी में बताया गया, ज्योतिषी जो वेदांग है उसमें। फिर छंद के रूप में है वेदों में प्रयुक्त गायत्री मंत्र उसमें आदि छंदों की रचना का ज्ञान, तो छंद में ये छंद वेदांग के रूप में है। तो क्या क्या है वेदांग, शिक्षा, शिक्षा के रूप में कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी और छंद, ये याद रख लीजिएगा। कभी कभार इससे भी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, क्योंकि पहले पेपर में ये आता है, तो इसमें भी संभावना हो सकती है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, अब हम लोग प्रमुख महाकाव्य के रूप में जो पढ़ने जा रहे हैं, प्रमुख महाकाव्य के रूप में रामायण सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। समय था 700 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में, और 24,000 श्लोकों का अनुपम महाकाव्य सबसे ज़्यादा है। इसमें 24,000 श्लोक इसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन से कांड हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी एक क्वेश्चन के बेस पे अगर देखें तो बाल कांड पहले आता है, अयोध्या कांड आएगा, अरण्य कांड आएगा, इसके बाद किष्किंधा कांड आएगा, सुंदर कांड आता है, युद्ध कांड आता है, फिर उत्तर कांड, जिसमें तो बाल कांड में भगवान राम के बाल का जब जन्म लिए तब की घटनाओं को वर्णित किया गया है, कैसे खेले बढ़े। फिर अयोध्या कांड में वो बड़े होते हैं तब की अवस्था को दर्शाया गया। फिर अरण्य कांड में जब राक्षसों को मारने के लिए ऋषि मुनि लेके जाते रहते हैं, तब का एक अरण्य कांड है। फिर किष्किंधा कांड किष्किंधा वध के रूप में जाना जाता है। सुंदर कांड में फिर सीता हरण हो जाता है, हनुमान जी के गुणों को दर्शाया जाता है, तो सुंदर कांड में हनुमान जी को लेकर बातचीत की गई है, उनकी वीरता को लेकर बात की गई है। युद्ध कांड में रावण और राम का युद्ध प्रदर्शित है। फिर उत्तर कांड में लव कुश के जन्म के बाद वाली कथाओं को लेकर बात की गई है। तो ये 7 कांड हैं जो कि रामायण में इंक्लूडेड है। तो इसका एक आपको पता होना चाहिए वे कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें गई। तो ये चीज़ें अगर आप लोग में अगर ये चीज़ें याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर कांडों के समावेशन को लेकर अगर क्वेश्चन आया, या फिर आरोह क्रम में जब आरे के लिए आ गया, तब आरोही क्रम में जमाने के लिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। फिर रामायण के मुख्य चरित्र जो रहते हैं उन पे क्वेश्चन बन के आता है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। मैं जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में बात कर लूँगा, क्योंकि पहले यूनिट में मुख्य इन्हीं सबसे क्वेश्चन बन के आता है। तो हमें पता है बहुत ही आसान यूनिट है, फिर भी आप लोग एक बार अगर अच्छे से देखते रहिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य पात्र के रूप में दशरथ, जो रामचंद्र जी के पिता हैं और कौशल राज के राजा, अयोध्या के राजधानी के निवासी हैं। कौशल्या दशरथ की बड़ी पत्नी, राम की माता, सुमित्रा दशरथ की मंझली पत्नी, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की माता, कैकेयी दशरथ की छोटी रानी, भरत की माता, सीता जानकी जनक पुत्री राम की पत्नी है, उर्मिला जनक पुत्री लक्ष्मण की पत्नी है, मांडवी जनक के जो भाई हैं कुशध्वज, तो सीता के चाचा मांडवी वो जनक के भारत की पत्नी है, और कुशध्वज जो है जनक राजा हैं सीता के पिताजी, उनके भाई की पुत्री मांडवी। फिर श्रुतिकीर्ति जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री, शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति करके जो नाम आएगा तो आप लोग याद रख लीजिएगा, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम है। राम दशरथ के भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता, कौशल्या पुत्र। फिर लक्ष्मण
भरत, शत्रुघ्न, शांता। शांता करके आई है दशरथ की पुत्री, राम की भगिनी जो थी वो, उनका नाम शांता है। इसके बाद बाली, किष्किंधा, जब सीता हरण हो जा रहता है तब की बात है, तो बाली वहाँ का है। सुग्रीव आएंगे, सुग्रीव के बाद तारा, बाली की पत्नी, अंगद की माता। फिर रूमा जो है वो सुग्रीव की पत्नी, वैदिक की बेटी। अंगद, रावण, बाली तथा तारा का पुत्र का नाम अंगद है। रावण क्या है? रावण पुलसत्य का पौत्र, विश्रवा तथा पुष्पोत्कटा का पुत्र रावण जो है, उनका माता पिता का नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी मिलान करने के लिए आ जाता है। कुंभकर्ण रावण तथा कुंभनिसी का भाई, विश्रवा तथा पुष्पकोट का पुत्र। फिर कुंभनसी है। फिर विश्रवा है, विभीषण है, विभीषण को कौन नहीं जानता, राम भक्त। पुष्पोत्कटा विश्रवा की पत्नी। राका, राका जो है विश्रवा की, विभीषण की माता का नाम राका है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिर मालिनी, मालिनी विश्रवा की तीसरी पत्नी का नाम है। और ये दूसर और खरदूसर जो हुए थे, त्रिसरा तथा सुरपंखा की माता का नाम है मालिनी। तो ये भी याद रखिएगा कि रावण के रिलेट कर रहे हैं ये लोग, रावण के पिताजी के ही अलग अलग जो पत्नियां थे उनसे प्रकट हुए थे। फिर त्रिजसना हम लोग जान लिए, तीसरा। फिर शूरपंखा जान लिए। मंदोदरी रावण की पत्नी। मेघनाथ रावण का पुत्र। दहीमुख सुग्रीव का मामा। ताड़का राक्षसी, मरीच ताड़का का पुत्र। फिर सुबाहु मरीच का साथी राक्षस, राम द्वारा वध किया जाता है। सुरसा सर्पों की माता को सुरसा कहा गया है। त्रिजटा अशोक वाटिका में जो निवासी राक्षसी है जो सीता माता के साथ रहती है उनका नाम त्रिजटा है। प्रहस्त रावण का सेनापति है। विराट दंडक वन में निवास, राम लक्ष्मण द्वारा मिलकर वध करने के लिए विराट को भेजा गया है। फिर संभासुर है, राक्षस इंद्र द्वारा वध, ये कैकेयी ने दशरथ को बचाया था जिस समय तो संभासुर युद्ध हो रहा था, तो कैकेयी जी के द्वारा दशरथ को बचाने के बाद जो राम को वनवास भेजने के लिए 2 वर मांगे रहते हैं ना, तो उस टाइम संभासुर युद्ध होता है, तो संभासुर है वो जो कैकेयी के द्वारा दशरथ को बचाया जाता है। फिर है सिंह लंकनी, लंका के निकट रहने वाली राक्षसी को कहते हैं हम लोग, जो छाया पकड़ के खाती थी। कदम दंडक वन का दैत्य, इंद्र से प्रहार से स्वर्णधर जो अलग हो जाता है। जामवंत जो रिच है, जो भालू है, उनका नाम जामवंत है। नल सुग्रीव का सेना वानरवीर। नील सुग्रीव का सेनापति, जिसे स्पर्श में पत्थर पर तैरते, मतलब जिसके स्पर्श से पत्थर तैरने लगते थे। सेतु बांध की रचना के समय नील ने यहाँ पे योगदान दिया था। तो आप लोग इसे अच्छे से सुनते रहिए, आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा। ननलील जो है सुग्रीव सेना का इंजीनियर के रूप में काम किए थे। इसके बाद है सबरी, अब अस्पृश्य जाति राम भक्त, मतंग ऋषि के आश्रम में राम लक्ष्मण का आतिथ्य सत्कार करने वाली। साप्तती जटायु का भाई, जटायु, ये क्वेश्चन जटायु और जितने भी नाम ले रहा हूँ कभी न कभी देखने को क्वेश्चन मिला है। फिर गुह, गुह करके है श्रवेश्वर निषादों का राजा। हनुमान पवनपुत्र, सुपेन वैद्य सुग्रीव के ससुर। केवट जो नाविक है उसको। शुक्र सारण रावण के मंत्री, जो बंदर बनकर राम की सेना में भेज जाने के लिए जा रहते हैं उसको शुक्र सारण के नाम से जाना गया है। अगस्त पहले आर्य ऋषि जिन्होंने विंध्याचल पर्वत पार किया था तथा दक्षिण पार गए, अगस्त जो ऋषि हैं। इसके बाद हैं गौतम ऋषि, तपस्वी, अहिल्या के पति जो है उनका नाम गौतम ऋषि है, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। फिर है अहिल्या, तो अहिल्या क्या है, गौतम ऋषि की पत्नी, इंद्र द्वारा छलित हो जा रहती हैं तो श्राप मिलता है उन्हें, जिन्हें वो है। फिर रिंगश्रज्ञ करके नाम है ऋषि, जिन्होंने दशरथ के पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, उसका नाम सिंह, ऋषि श्रृंग नाम है उनका, ऋषि श्रृंग, ऋषि श्रृंग के नाम से जानते हैं ये। फिर है सुतिक्षण, अगस्त ऋषि, मतंग ऋषि पंपापुर के निकट आश्रम, यही सबरी भी रहती है जहाँ मतंग ऋषि थे। वशिष्ठ जो अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं के गुरु हैं। विश्वामित्र राजा गद्दी के पुत्र राम लक्ष्मण को धनुर्विद्या जिन्होंने सिखाई उनका नाम विश्वामित्र है। फिर शरभंग है, शरभंग करके जो नाम आता है वो है एक ऋषि चित्रकूट के पास। फिर है
सिद्धाश्रम, विश्वामित्र के आश्रम का नाम, भारद्वाज वाल्मीकि के शिष्य, ताप्ती नदी में कैच पक्षी के वध के समय वाल्मीकि के साथ, प्रेरणिसा श्लोकों कांटे पर तुम वाल्मीकि को सुनाया था जिन्होंने, मतलब जो क्रांच पक्षी के वध के समय वाल्मीकि के साथ थे। ठीक, ये याद रख लीजिएगा। फिर सतानंद, राम के स्वागत को जनक के साथ जाने वाले जो ऋषि हैं सतानंद के रूप में थे। फिर यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा, ये नाम हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग को अगर क्लियर रहेगा तो आने वाला टाइम पे आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा और आसानी से क्वेश्चन पे टिक करके आप 2 नंबर अपने नाम कर लेंगे। फिर यहाँ पे हैं जनक, मिथिला के राजा, बात कर चुके हैं। फिर यहाँ पे सतानंद की बात करिए, युधाजित जो भरत हैं उनके मामा हैं। फिर जनक, मिथिला के राजा, सुमंत, दशरथ के 8 मंत्रियों में एक प्रधान, मंथरा, कैकेयी की मुंह लगी दासी, कुकड़ी जो रहती है जिसके चलते सब कुछ हुआ है, देवराज, जनक के पूर्वज जिनके पास परशुराम ने शंकर का धनुष रख दिया था। फिर मैदानो है रावण का ससुर, इसके बाद मायावी, मैदानो का पुत्र रावण का साला। फिर मरिच, रावण का मामा, शुमाली, रावण का नाना। फिर माल्यवान, शुमाली का भाई, नानांतर, रावण का पुत्र, जो कि नक्षत्र में जन्मने के कारण रावण ने उसे सागर में प्रवाहित कर दिया था। फिर है दलीबल, अंगद का पुत्र जिनने नारंतक का वध किया था। तो एक दूसरे से लोग रिलेट कर रहे हैं, ठीक, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा तो आपको आसानी होगी। फिर है दलीबल, अंगद का पुत्र जिन्होंने नारंतक का वध किया था, ठीक, अभी बताया जो चीज। इसके बाद है अयोध्या, राजा दशरथ के कौशल प्रदेश की राजधानी और 12 योजन लंबी तथा 3 योजन चौड़ी नगर के चारों ओर ऊंची व चौड़ी दीवार में खाई थी। राजमहल के 8 सड़कें बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती थी। तो ये अयोध्या के बारे में भी वर्णन मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ। तो ये रहा रामायण के जो चरित्र आते हैं उसको लेकर मैं बात कर लिया। तो आगे हम लोग जो विदेशों में रामायण प्रसिद्ध हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। ये है विदेशों के बारे में। तो हम लोग विदेशों में जो रामायण, जैसे तिब्बती रामायण प्रसिद्ध है, फिर तुर्की की खोतानी रामायण है, इंडोनेशिया में काकाम्बरी रामायण रामकेती खमेर रामायण के रूप से प्रसिद्ध है, जावा में रोरथ रामकियन, वर्मा में यूतोक रामायण, थाईलैंड में रामकियन के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है भारतीय भाषाओं में भी रामायण को बताया गया है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। भारतीय भाषाओं में भी रामायण के बहुत सारे रूप हैं। तो जो असम में प्रसिद्ध रूप है वो कथा रामायण, फिर है कुंतीवास रामायण बांग्ला में प्रसिद्ध है, भावार्थ रामायण मराठी में प्रसिद्ध है, राम बलकिया गुजराती में, रामावतार गोविंद रामायण पंजाब में प्रसिद्ध है, रामावतार चरित्र कश्मीर में प्रसिद्ध है, फिर रामावतम या कंब रामायण तमिल में प्रसिद्ध है, फिर रामचरितन मलयालम में प्रसिद्ध है। तो ये नाम भी कभी कभी क्वेश्चन में अगर आए तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बात करता हूँ। नेक्स्ट शाम तक मैं महाभारत और शिल्पाधिकारम की बात कर लूँगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगता है, यूज़फुल लगता है, तो मेरे यूट्यूब वीडियो पर बने रहिएगा। इतना सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले टाइम पे हम लोग नेट जेआरएफ की तैयारी अच्छे से करके नेट और जेआरएफ हासिल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।